हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सीजल 2026 के लिए प्रैक्टिस बैच लेकर आए और ये बैच चलता रहेगा हमेशा के लिए जब तक सीजल का पेपर नहीं हो जाता। ठीक है भाई। तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ये प्रैक्टिस बैच है, तो जो लोग अभी सिलेबस पूरा नहीं कर पाए तो वो लोग ना देखेंगे। जो रिपीटर्स है या जो लोग एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और फिर भी उसके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो उनके लिए वीडियो है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये ज्योमेट्री का मैंने क्वेश्चन लिया है इस लेक्चर 1 में, मैं छोटे छोटे लेक्चर लेकर आया करूँगा ताकि आपको बोरियत भी ना फील हो और जो भी आपकी लूप होल है उसको हम पूरा कर पाएँ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, 2 मिनट भाई इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है अपना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है। DBC पर एक बिंदु इस प्रकार है जिसे BD बराबर 1/3 BC। तो AD की वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए मैं निकालता हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ ABC ऐसे करके। ठीक, जो समबाहु त्रिभुज है ABC, तो बोला ABC जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है, तो AB 18 सेंटीमीटर, AC 18 सेंटीमीटर और BC भी 18 सेंटीमीटर होगी, है ना। मान लो यहाँ पर D कोई बिंदु है यहाँ पे, तो टोटल B अगर BC की वैल्यू दे रखी है मुझे 18 सेंटीमीटर और बता रहा है BD 1/3 है BC के, तो BD कितना होगा 6, है ना। BD 6 हो जाएगा, तो बचा हुआ DC जो होगा वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो मुझसे ये पूछ रहा है कि AD की वैल्यू ज्ञात कीजिए। AD जिस पर मैंने टिक लगाया इसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा मुझसे। एक बार मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसे वार्म अप कराता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा स्टीवार्ट थ्योरम, है ना। जैसे ABC और तो मैं इसको अगर नामकरण करना चाहूँ अलग कलर से तो मैं इसको लिख देता हूँ कि A हो गया नीचे वाला पार्ट, दूसरा पार्ट हो गया ये B और ये तीसरा पार्ट हो गया C। ठीक, और एक लाइन है जो M और N रेशियो में बांट रहा है। तो स्टीवार्ट थ्योरम ये कहता है कि B² मतलब इसका स्क्वायर इंटू M प्लस C² इंटू N बराबर क्या होता है कि A इंटू M और N खुद से गुना होगा MN प्लस जो यहाँ पे मान लो मैं D मान लेता हूँ बराबर प्लस AD², है ना। ये स्टीवार्ट थ्योरम है, बस इस फार्मूला का यूज करके मुझे निकालना था। तो ये फार्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप इधर से परपेंडिकुलर खींच देंगे यहाँ से और इसको फिर करके निकाल लेंगे। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे टाइम बचानी है, तो मुझे फार्मूला याद रखनी होगी। जो भी ज्योमेट्री में आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि ज्योमेट्री में फार्मूला कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप इस स्टीवार्ट थ्योरम को लिख लेंगे कहीं पर। मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ करके। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर दिया। अभी आप लिख लेंगे, इसी फार्मूला से हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, जैसे चलिए दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या किया, मैंने किया कि B² इसका स्क्वायर इंटू 12, तो 18 का स्क्वायर इंटू 12 प्लस फिर इसका स्क्वायर इंटू 6, 18 का स्क्वायर इंटू 6 बराबर टोटल, ये टोटल भुजा होगी, टोटल भुजा ये जो मैंने माना था टोटल भुजा, तो 18 इंटू MN तो 6 इंटू 12 प्लस AD², तो AD², है ना। आप देखिए मैं क्या करूँगा, अब इसको आपको काट के दिखाता हूँ। जैसे 1/18 से ये 1/18 और 1/18 खत्म हो गया ना भाई। चलो इसको और सोल्व करूँ आगे, तो हो जाएगा 18 × 12 कितना होगा, 18 × 18 36, 18 का 18, 18 और 3 21, 216 प्लस 18 छक 108 बराबर 12 छक 72 प्लस AD²। तो यहाँ से AD² का वैल्यू क्या आ जाएगा, और 216 और 108 324 माइनस 72, है ना। तो यहाँ से AD बराबर क्या निकल जाएगा, √100। 324 माइनस 72 घटा दीजिए आप, क्या हो जाएगा 24 में से 72 गया तो 24 3 48, 24 72, तो 48 से घट जाएगा तो 252, है ना। तो 252 हो जाएगा √100 252। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक बिंदु है O और जिससे भुजाओं तक लंबवत दूरियां दे रखी है आपको कि लंबवत दूरी है भुजाओं तक √3 सेंटीमीटर, √2 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप मुझसे पूछा गया। देखिए एक समबाहु त्रिभुज ऐसे, ठीक, उसकी भुज मान लेता हूँ कि यहाँ A है, B है, AC है। एक बिंदु कहीं पे O मैंने मान लिया, यहाँ पर कोई बिंदु है O, बता रहा है कि O से तीनों भुजाएं पर जो परपेंडिकुलर डाला गया है
उसका लंबाई दे रखा है मुझे कि एक की लंबाई है √3 सेंटीमीटर, दूसरी की लंबाई है 2√3 सेंटीमीटर और जो तीसरी की लंबाई है वो 5√3 सेंटीमीटर है ना। तो आपको पता होना चाहिए जो एच होता है, अगर मैं मानूँ, अगर देखो मैं अगर लिख देता हूँ कि अगर मैं मानूँ कि ये एच है ना, रियल एच जो त्रिभुज ABC का जो हाइट है रियल एच है, तो एच बराबर होता है जो H1 H2 H3 मतलब जो भी किसी पॉइंट से जो लंब डाला गया है तीनों भुजा पर उसका सम होता है, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ H1 बराबर H1 प्लस H2 और प्लस H3, ठीक है। तो यहाँ से H की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी √3 और प्लस 2√3 और प्लस 5√3, 5 2 7 और 1 8, तो 8√3 वैल्यू हो जाएगी H की। लेकिन मुझसे क्या पूछा गया, मुझसे पूछा गया है कि त्रिभुज की परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे उसकी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो अगर मैं हाइट बराबर पूछूँ कि H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है √3/2 इंटू A, तो A बराबर क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू H। H की वैल्यू कितना है 8√3, √3 से √3 खत्म, बराबर 16 हो गया। तो आपको भुजा मिल गई 16 सेंटीमीटर। तो उसका अगर पेरीमीटर मुझे निकालना है पेरीमीटर, तो क्या होगा 3 इंटू साइड, 3 × 16 बराबर 48 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, B और CF एक दूसरे को G पर प्रतिष्ठित करते हैं। यदि चतुर्भुज BDGF का क्षेत्रफल 12√3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC की भुजा ज्ञात करें, ठीक है। आपको एक समबाहु त्रिभुज दे रखी है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये अपनी एक समबाहु त्रिभुज हो गया, ऐसे लंबे पार्ट हूँ ना, थोड़ा सा ठीक लगेगा ABC, ठीक। बोला AD, B और CF एक दूसरे को G पर प्रतिष्ठित करते हैं। माध्यिका है मतलब परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका भी परपेंडिकुलर होती है, एंगल बाइसेक्टर भी होती है और जो परपेंडिकुलर भी होती है, ठीक है। AD, BE और CF, ठीक है। बताया गया कि ये G पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब मुझसे कहा गया है कि देखिए, मुझसे कहा गया कि BDGF का क्षेत्रफल दे रखा है। BDGF अगर मैं इसको रेड से करूं, BD और GF मतलब इस एरिया का जो क्षेत्रफल है वो मुझे दिया गया है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा था, एक बार और कलर चेंज करता हूँ मैं ऐसे। ये जो एरिया है उसका क्षेत्रफल मुझे दिया गया है, ये मतलब इस एरिया का क्षेत्रफल मुझे दिया गया है, ठीक। अब मुझसे पूछा गया कि त्रिभुज ABC की भुजा निकालनी है। देखिए आपको थोड़ा सा फिर वार्म अप कराता हूँ, क्या कराता हूँ कि जैसे कि यहाँ एक त्रिभुज है और जब इसकी माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 इक्वल भागों में डिवाइड हो जाता है ना। अगर मैं मानूँ कि त्रिभुज के क्षेत्रफल 6 यूनिट है तो ये जो एक एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 6 इक्वल भाग है जो त्रिभुज को तीनों माध्यिकाओं के मतलब एक समान बिंदु पर मिलने से हुआ है, ये समबाहु त्रिभुज के लिए, ठीक है। तो यही केस इसमें सेम अप्लाई हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता होगा यहाँ से क्या पता हो गया कि इस सारी जो एरिया दे रखी है उस सब का क्षेत्रफल जो है वो एक एक यूनिट है ना। तो आप देख रहे हैं कि जो BDGF है, BDGF है, उसका अगर मैं माना हूँ जिस हिसाब से, उस हिसाब से 2 यूनिट आ रहा है एरिया, लेकिन उसका जो वैल्यू दे रखा है 2 यूनिट कितना है 12√3 सेंटीमीटर। तो मैं पूछूं कि अगर 6 यूनिट का मैं जैसे 1 2 3 4 5 6 है टोटल, अगर अब मैं त्रिभुज ABC की बात करूं तो ये 6 यूनिट हो जाएंगे। तो मैं पूछता हूं कि अगर 2 यूनिट की वैल्यू मुझे 12√3 मिल रही है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से गुना हो जाएगा, तो 36√3। आप बताइए कि एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूँ तो क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर भुजा में A मानूँ तो A स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल कितना निकला 36√3, 36√3, तो √3 से √3 खत्म। अगर मैं A की बात करूँ तो हो जाएगा 6 × 2 बराबर 12 सेंटीमीटर। मुझसे क्या पूछा गया, तो मुझसे भुजा ही पूछा गया, तो इसका 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है कि ताकि आप इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच समझ पाओ, है ना। आप कई बार ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया तो इस वजह से ये क्वेश्चन फंस जाता है, बट बहुत ईजी है, आपको बस थोड़ा सा सोचना है कि कैसे करना है, ठीक है। इस जो काम है इसका फिगर में बता रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR की 3 भुजाएं बराबर है और QR पर लंबवत है,
निम्नलिखित में से कौन सी समानताएं लागू होती है। बता रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर की 3 भुजाएं बराबर है। यदि क्यू आर पर लंबवत है तो निम्नलिखित में से कौन सी समानता लागू होती है। भाई ये तो ये साल दे रखा है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि पीएम है और क्यू आर दे रखा है ऐसे। फिर मुझे लगता है कि इंग्लिश में सही होगा कि मैंने क्वेश्चन कर रखा है CHSL 2023 में पूछा गया है। अगला जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें पूरा मतलब क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जो एम और क्यू का जो जिक्र किया गया है हर ऑप्शन में, तो एम का इसमें वैल्यू नहीं दे रखा कि एम कहाँ पे है ना। ऐसा हो सकता है कि एम क्यू आर पर परपेंडिकुलर, ऐसा भी हो सकता है कि एम जो है पी क्यू आर पर लंबवत है। एक बार उसे करके देखते हैं, मुझे लगता है यही होगा कि यहाँ पे एम होगा, क्यू आर पे लंबवत होगा। ठीक है, चलिए ऐसे करके देखते हैं। ये त्रिभुज है, इसको मानते कैसे हैं। जैसे अगर मान लो कि इसका आंसर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कि ये क्वेश्चन मतलब मिसप्रिंट हुआ है, या मैंने जहाँ से लिया है वहाँ पे छूट गई हिंदी में, इंग्लिश में सही होगी। तो अगले वीडियो में अगर नहीं होता है तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि इसको अप्रोच कैसे करते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि एम कोई बिंदु है, हो सकता है इसका आंसर इससे मैच नहीं करे क्योंकि मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ABC कोई भी मतलब त्रिभुज है और एम कोई बिंदु है जो इस पर लंबवत है। ठीक है, तो आपसे इसे पूछ देगा, ऐसे ही इस टाइप का आपको दे रखा है रिलेशन, आपसे पूछ देगा कि इसका स्क्वायर गुणे 3 गुणे 4 ऐसे करके। तो आपको क्या करना है, ऐसा जब भी कंडीशन बने तो आपको माननी है चीज़ें, है ना। जैसे आप इसको 5 मान लो, इसको 5 मान लो, और तो ये भी 5 5 हो जाएगा। नहीं, 5 नहीं मान सकते क्योंकि दशमलव में आ जाएगा। आप कोई भी संख्या मान लो, जैसे मैंने मान लिया, मैंने 6 मान लिया, तो ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 3 3, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होगा वो बाइसेक्टर भी होगा समबाहु त्रिभुज केस में, है ना। 3 भुजाएं बराबर है, तो इससे क्या होगा कि इसका वैल्यू मुझे निकल जाएगा कि 36 में से अगर 9 गया कितना हो जाएगा 27, 3√3 हो जाएगा इसका आंसर, जो एम होगा उसका आंसर। बस आपको क्या करना है कि जो भी ऑप्शन दे रखा है आपको उसमें उसकी वैल्यू रख देनी है। अगर AB का स्क्वायर आप प्लस 3 गुणे इसका स्क्वायर दे दे या किसी का स्क्वायर दे दे, तो आपको क्या करनी है, इसका जो वैल्यू आपने माना है उस वैल्यू को सिर्फ इसमें पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस मैं ये पर्सपेक्टिव से लेके आया हूँ, बट बाय द वे ये क्वेश्चन मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया क्योंकि इसमें कंप्लीट क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि क्या करना है। मैं एक बार फिर से इसको समझाता हूँ। जैसे आपको क्या करना है कि जैसे मैंने क्या किया, मैं क्या बता रहा था कि ऐसे एक त्रिभुज हो जाए, कोई त्रिभुज दे देगा आपको, उसमें बोलेगा कि मतलब भुजा का मान नहीं दिया होगा ना। जब भी क्वेश्चन में ऐसे भुजा का मान नहीं दे रखा है, बराबर दे रखा है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, 2 4 कुछ भी मान सकते हैं। आप 2 मान लेते हो, 2 2, तो ये भुजा 1 1 हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है ये, है ना। तो आपसे पूछ लेगा कोई भी कि आपसे पूछेगा कि AB के स्क्वायर और प्लस 3 गुणे BM के स्क्वायर, यहाँ पे M है, ठीक है, बराबर 2 इंटू AC के स्क्वायर और प्लस कुछ ऐसे दे देना, बहुत सारा ऑप्शन दे देगा इस टाइप का 1 2। तो आपको क्या करना है कि जो आपने माना है वैल्यू यहाँ पे, उस वैल्यू को ये सारे इक्वेशन में सीधे पुट करते जाएंगे, जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा वो आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलिए, ये 5 ही क्वेश्चन था मेरे हिसाब से आज, और आप सबका धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। और एक बस थोड़ा सा भाई एक सलाह क्या करते, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर थोड़ा सी भी वीडियो अगर आपको ठीक लग रही है, आप इसे थोड़ा सा भी सीख पा रहे हो इस चैनल से, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको चाहिए कि इसका PDF मिल जाए आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन का, तो लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से लिंक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, ताकि मैं अगला कोई वीडियो भी डालता हूँ तो आपको ये मिले, वीडियो का लिंक मिल जाए। और भी कोई नोटिफिकेशन आती है वो सब मैं अपडेट करता रहता हूँ। वैसे बहुत सारे चैनल हैं अपडेट करने के लिए, फिर मैं भी कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। 15 मिनट की वीडियो रहेगी, छोटी छोटी, बस आप लोगों के साथ बना रहेगा तो बहुत अच्छा रिवीजन करेंगे हम लोग। थैंक यू।